हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब का ये बात तो आपने सुना होगा कि ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर, यानी अवलोकन कीजिए बिना अवलोकनकर्ता के। काफ़ी लोग इस बात को समझते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि आखिर कृष्णमूर्ति साहब कहना क्या चाह रहे हैं और इस कहने में यह हमारे जीवन में सत्य को समझने में कितना मददगार साबित हो सकता है। जीवन को सहज बनाने में यह शब्द कितना मददगार हो सकता है, इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ। ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे जो भी हो अपने जीवन में या जो दुनिया में चीज़ें हैं या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो हम वहाँ खुद को खड़ा पाते हैं और हम किसी चीज़ को पूरा पूरा देख ही नहीं पाते बिना धारणा के, बिना मान्यता के, बिना कंडीशनिंग के हम नहीं देख पाते। अगर आपके सामने एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति है जो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, तो आप उसे पूरे व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखेंगे। आप खुद को खड़ा करके देखेंगे कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका पति हूँ या पत्नी हूँ, मैं उसका बहन हूँ या भाई हूँ, और उससे मेरा संबंध ऐसे होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के सिर्फ एक आयाम को देखते हैं, क्योंकि हम खुद को खड़ा कर लेते हैं वहाँ बीच में। अब जब हम खुद को खड़ा कर लेंगे तो निश्चित ही पूरा पूरा किसी व्यक्ति को नहीं देख सकते। हमारी बीच में धारणाएं आ जाएगी, जो उसके साथ हमने साथ बिताया है, हमारे साथ जो उसके अनुभव हैं, जो बातचीत हैं, जो घटनाएं घटी है, वो सब बीच में आ जाता है और इस कारण हम उसे पूरा पूरा नहीं देख पाते। और यही कारण होता है कि हम किसी व्यक्ति को जो हमारे संबंध में है, जो हमारे रिश्ते में है, उसे पूरा पूरा समझ भी नहीं पाते कि वो क्या चाहता है, कैसा उसके विचार हैं, उसका पूरा व्यक्तित्व क्या है, हम कभी नहीं देख पाते। हम जब भी देखते हैं तो अपने उस छोटी सी अवधारणा से, उस छोटी सी मान्यता से, उस छोटी सी कंडीशनिंग से, क्योंकि हम ऑब्जर्वर होके देखते हैं। हम जब ऑब्जर्वर हैं, यानी हमारे भीतर मैं है जो कि दुनिया से ही बनता है, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम पूरा पूरा किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देखते। अगर हमारे पास एक पेड़ है और रात दिन हम उसे देख रहे हैं, पता है हमें कि वो आम का पेड़ है, तो हम कभी उसे गहराई से नहीं देख पाते, उथली नज़र से देखते हैं, बस ये पेड़ है। हम बारीकी से कभी उसको नहीं देख पाते। नहीं तो अगर बारीकी से देखें, चुपचाप बस देखें कि पेड़ है, तो हमें बहुत कुछ आश्चर्य देखने को मिलेगा। पत्ते, शाखा, जो कुछ भी हो, अगर गहराई से किसी भी चीज़ को देखें तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे भीतर ऑब्जर्वर आ जाता है बीच में, यानी कि एक धारणा उस पेड़ के बारे में जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है कहीं से, जो वह शब्द भर है, वो धारणा जैसे ही बीच में आती है, वैसे ही हम बस उथली नज़र से किसी चीज़ को देखने लगते हैं। हम गहराई से कुछ नहीं देख पाते, वहीं ऑब्जर्वर आ जाता है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को, जब हम समाज में किसी यार दोस्त को देखते हैं, किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले हमारे भीतर ऑब्जर्वर खड़ा हो जाता है। जो हम उसके बारे में जानते हैं, वो जो सूचनाएं हैं वो आ जाती है बीच में। वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी जाति का है, या उससे कोई संबंध है जो उसके बारे में हमने सुना है, वो सारी सूचनाएं बीच में आ जाती है। तो फिर हम कैसे उसे देख पाएंगे पूरा पूरा कि वो व्यक्ति क्या है। जब भी हम उसे बात करने चलेंगे तो तुरंत पीछे की घटनाएं याद आ जाएगी, अतीत की, इतिहास की, जो भी उससे जुड़ी हुई है, उसके नाम से या उस व्यक्ति से जो भी जुड़ा है वो सारी आ जाएगी, और इस कारण कभी हम उसे जान नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा, कहीं हम यात्रा में होते हैं, हम तुरंत किसी व्यक्ति को किसी एक बात से जज कर लेते हैं। बस एक घटना पर्याप्त है,
हम उसके कई पहलुओं से अनजान हैं, लेकिन एक घटना जो वो हमारे साथ व्यवहार करता है उसी से हम उसको पूरा जज कर लेते हैं कि भाई ये तो ऐसा व्यक्ति है। यानी कि आपके अहंकार को चोट पहुंच गया, आपके विपरीत कुछ चला गया, तो हम उसके बारे में पूरा धारणा बना लेते हैं कि वो तो भाई ऐसा व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है। तो कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं कि भाई ऑब्जर्व करो बिना ऑब्जर्वर के, क्योंकि जब भी तुम ऑब्जर्वर लाओगे ना, तब तुम चीज़ों को वास्तव में नहीं देख पाओगे कि वास्तव में चीज़ें कैसी है। तब तक तुम सत्य से अनभिज्ञ रहोगे। हम अपने दुख को भी, कष्ट को भी, पीड़ा को भी उसी प्रकार देखते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम जीवन में दुख आ रहा है तो हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, मैं अलग हूँ, दुख अलग है। हमारे भीतर अगर गुस्सा उठ रही है तो हम सोचते हैं कि गुस्सा अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। और ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में जो होता है, हम सोचते हैं कि भाई मैं तो मालिक हूँ, मैं तो कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? वही कारण है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जर्व किया गया उसमें ज़रा भी अंतर नहीं है। आप सोचते हैं कि गुस्सा अलग है, मैं अलग हूँ, यही आपकी भूल है। आप सोचते हैं कि लालच अलग है, मैं अलग हूँ, यही आपकी भूल है। आप सोचते हैं कि दुख अलग है, मैं अलग हूँ, यही आपकी भूल है। क्योंकि आप भी उसी से बने हैं। जो कुछ भी बाहर की चीज़ें हैं उससे कहीं आप अलग नहीं हैं। अगर आप गुस्सा नहीं होते तो आप गुस्सा होते भी नहीं। अगर आप दुख नहीं होते तो आप दुखी भी नहीं होते। ये समझ चाहिए। जो भी आप बने बैठे हैं कहीं ना कहीं उसी के कारण आपको सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। गुस्से का कारण अगर जाकर देखें भीतर तो क्यों होते हैं गुस्सा? निश्चित ही इस कारण कि कोई आपसे आगे निकल गया। निश्चित ही इसी कारण कि आप जो चाहते थे वो किसी ने नहीं किया। इसी कारण गुस्सा होते हैं ना। आपके मन के विपरीत कुछ हो जाता है या आपको बिना बताए कोई कुछ कर देता है, गुस्सा इसी से आता है। या आपको कोई उल्टा सीधा बोल देता है जो कि आप अपने बारे में सोच रखे हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, और किसी ने बोल दिया, आप गुस्सा हो जाते हैं। यानी कि जो भी आप अपने बारे में जानते हैं वो उसी समाज से जानते हैं, उसी समाज ने आपको बताया है, वहीं से आप बने हैं। जो भी आप अपने आप को माने हैं। अगर मेरा नाम त्रिभुवन है और मुझे कोई श्याम कह के गालियाँ दे तो क्या मैं गुस्सा हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा ना। देते रहे गाली भाई, मुझे उससे क्या, मैं वो हूँ ही नहीं। लेकिन जब हम उसी समाज के होते हैं, उसी से बने होते हैं, जो भी चीज़ें हैं बाहर, तो फिर हम गुस्सा हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व उससे अलग नहीं। तो जब हम ऑब्जर्वर को हटा के देखेंगे ना चीज़ों को, जो हमारे जीवन में दुख है, अगर उसमें हम ऑब्जर्वर को हटा लें, अपने मैं को हटा लें, तब देखें चुपचाप बस जो घटनाएं घट रही है, दुख उठ रहा है, बिना उसे कंट्रोल किए। कृष्णमूर्ति साहब को सुनेंगे तो बार बार कहते हैं कि उसे कंट्रोल मत कीजिए, न उसे सुधारने की कोशिश कीजिए कि मुझे उसे सुधारना है। बस देखिए, बस अवलोकन कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। जब इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे उसका कारण भी पता चलने लगेगा। देखेंगे उस दुख के जड़ तक कि भाई दुख उठ ही क्यों रहा है। जाएंगे उस गुस्से की जड़ तक कि गुस्सा उठा ही क्यों, और देखेंगे ना गहराई में, तो पता चलेगा कि अरे मैं ही कुछ गलत मान रखा था, मैंने ही अपने बारे में कुछ अलग धारणा बना ली थी। उस दुख का कारण, उस गुस्से का कारण कहीं ना कहीं मेरे भीतर ही था, मेरी नासमझी थी, मेरा ज्ञान था, मेरा झूठ था। तो वो तभी होता है ना जब हम बिना ऑब्जर्वर के चीज़ों को देखते हैं, बिना अवलोकनकर्ता के बस देखते हैं जो हो रहा है, उसे दबाने की भी कोशिश नहीं करते। अगर कोई कामनी भीतर उठ रही है तो उसे दबाए भी नहीं, बस देखें क्यों उठ रही है। बस देखेंगे ना तो साफ साफ चीज़ें दिखाई देने लगती है कि वो कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही, और धीरे धीरे वो शांत होने लगती है।
जो भी उलझन है मन में, जो भी पीड़ा है, बस देखिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, जो है उसमें बने रहिए। आप देखेंगे कि मन शांत होने लगा, जीवन सहज होने लगा, चीज़ें समझ आने लगी, और इस तरह से हम सत्य को भी देखने लगते हैं। दोस्तों, इस ऑब्जर्वर के आ जाने से ही हम विचारों में कट्टर हो जाते हैं। हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, बस इस ऑब्जर्वर के आने के कारण। कोई किसी पार्टी का है, उसे उस पार्टी का कोई बुराई नहीं दिखाई देता। कोई किसी का फॉलोअर है तो उस व्यक्ति में कोई उसे खामियां नहीं नज़र आती। कोई किसी का भक्त है तो भी उसे कुछ कमियां नज़र नहीं आती। कोई किसी जाति का है तो उस जाति में कोई समस्या नहीं नज़र आती। कोई किसी धर्म का है तो उसे उस धर्म में कोई समस्या नहीं नज़र आती। क्यों नहीं आती? बस यही कारण है कि वो ऑब्जर्वर बन के उन चीज़ों को देख रहा है। ऑब्जर्वर, अब कोई हिंदू कहे कि भाई मेरे धर्म में कोई बुराई ही नहीं है, तो भाई जब तक वो हिंदू बन के बैठा है, वो बना कैसे है? उसी समाज में रहने के कारण, वहीं से चीज़ें ग्रहण करने के कारण, उस वहीं की मान्यताएं, तो कैसे कह देगा कि भाई मेरे धर्म में कोई बुराई नहीं है, कोई कमियां नहीं। कोई मुस्लिम है वो कहे कि भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, जबकि दुनिया बहुत सारी कमियां गिना रही है, लोग बहुत सारी कमियां दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्यों कहता है कि भाई मेरे भीतर कोई कमी नहीं? इसका यही कारण है कि वो वहीं बना बैठा है। जब तक आप वहीं बने बैठे हैं, वहीं होकर के चीज़ों को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? चीज़ों को साफ देखने के लिए थोड़ा दूर हटना पड़ता है। आप वहीं बने बैठे हैं, ऑब्जर्वर क्या है? वहीं नहीं है तो थोड़ा दूर हटिए वहाँ से। जब दूर हट के चीज़ों को देखेंगे ना, तब चीज़ें साफ दिखाई देती है। उसी में चिपके हुए हैं, उसी में लिप्त हैं, तो चीज़ें साफ नहीं दिखाई देगी। और यही कारण है कि जो भी व्यक्ति है उसे अपने जीवन में भी कमियां दिखाई नहीं देती। उसे जो कर रहा होता है उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही होती। उसे लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्जर्वर बना बैठा है। और उसी ऑब्जर्वर बने बने दूसरे के बारे में निर्णय ले लेता है, दूसरे को कुछ मान लेता है, फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर किसी व्यक्ति को पूरी तरह देख नहीं पाता है। हो सकता था कि भाई कहीं एक जगह कोई व्यक्ति में कुछ खामियां हैं, कोई एक पक्ष बुरा है, काफ़ी पक्ष उसके अच्छे हो सकते थे, लेकिन वो जब भी जाएगा उस व्यक्ति के पास, वो उसी अनुभव के साथ जाएगा जो उसके साथ घटित हुआ उस व्यक्ति के कारण, या जो उसके बारे में अतीत से धारणा चली आ रही है उसी धारणा के कारण। और इस कारण कभी उस व्यक्ति को पूरी तरह वो जान नहीं पाएगा। जो उसके अच्छे पक्ष हैं उसे वो देख नहीं पाएगा, न उसे कुछ सीख पाएगा। और दोस्तों, यही कारण है कि आदमी सत्य से अनभिज्ञ रह जाता है, आदमी कूपमंडूक बन जाता है, आदमी संकीर्ण विचारधारा का बन जाता है, आदमी के जीवन में बस झूठ ही झूठ व्याप्त होता है, वो सत्य से कोसों दूर रहता है। बस यही कारण है, क्योंकि वो जो बना बैठा है वही बने बने सब चीज़ों को देखता है। कभी अपने आप पे सवाल नहीं करता कि भाई मैं भी सही हूँ या नहीं, कहीं मैं भी तो झूठा नहीं। लेकिन वो मैं के बारे में बिल्कुल आश्वस्त होता है, बिल्कुल निश्चिंत होता है। वही ऑब्जर्वर, मैं यानी ऑब्जर्वर और कुछ नहीं। और सारा अध्यात्म इसी पे जोर देता है कि भाई तुम खुद को जानो, अपने झूठेपन को देखो। और उसमें यह वाक्य बहुत मदद करता है कि ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर। बस देखो जो हो रहा है चुपचाप, बस देखोगे ना तो बहुत बातें समझ आ जाती है, चाहे अपने जीवन में जो हो रहा है, चाहे कहीं और हो रहा है। बस देखो, और यही ध्यान भी है। उसमें खुद को शामिल किए बिना जब हम चीज़ों को देखते हैं, जब मैं को हम कहीं शामिल नहीं करते, अब चीज़ों को देखते हैं ना, तो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती है। मैं को हम शामिल करके चीज़ों को गंदा कर देते हैं, चीज़ों को दूषित कर देते हैं, चीज़ों में सौंदर्य जो होता है उसे हम गंदा कर देते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ें, कीमती से कीमती चीज़ें हमारे लिए मूल्यहीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वर को शामिल कर लिए। और जहाँ ऑब्जर्वर रहेगा वहाँ ऊब भी होगी, वहाँ प्रतिद्वंद्विता होगी, वहाँ तुलना होगा, वहाँ आगे बढ़ने की होड़ होगी, वहाँ मानव के बीच शत्रुता होगी। तो निश्चित ही आपको इस तरह देखने की ज़रूरत है अपने जीवन को, चीज़ों को, बिना ऑब्जर्वर के। तब आपके जीवन में बहुत सारी बातें साफ होगी, बहुत बातों को आप समझेंगे।
ज़रूर इस तरीके से जीवन को देखने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। बहुत बातें समझ आएगी, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।